26/11 मुंबई हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा आखिरकार अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम को विमान पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल हुआ। इसके बाद एनआईए की टीम उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर गई, जहां उसे एनआईए के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने एनआईए को राणा की 18 दिन की कस्टडी दे दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में देर रात तहव्वुर राणा पेश किया गया। एनआईए के वकील दयान कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। एनआईए ने अदालत से तहव्वुर की 20 दिन की रिमांड की मांग की थी। बहस के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं रात करीब 2:10 पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए तहव्वुर राणा की 18 दिन की कस्टडी एनआईए को दे दी। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। जांच एजेंसी की टीम कल सुबह से राणा से पूछताछ करेगी। एनआईए ने बयान जारी कर बताया कि तहव्वुर राणा को यूएस से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण किया गया है। ये सालों के ठोस प्रयासों का नतीजा है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि 64 वर्षीय आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक हाई सुरक्षा वार्ड में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि आतंकवादी को रखने के लिए जेल में सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। बता दें कि राणा को लेकर के एक विशेष चार्टर्ड विमान बुधवार को अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुआ था। 2008 के मुंबई आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। तहव्वुर को अमेरिका से भारत लाने में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई। तहव्वुर साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। राणा पर कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आपराधिक साजिश, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, जालसाजी और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम शामिल हैं। एनआईए ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की पुलिस हिरासत को सही ठहराने के लिए उसके द्वारा भेजे गए ईमेल सहित कई पुख्ता सबूत पेश किए हैं। एजेंसी ने अदालत को बताया कि भयावह साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में पूछताछ बहुत जरूरी है। जांचकर्ता घातक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में राणा की भूमिका की भी जांच करेंगे। एनआईए ने आगे बताया कि आपराधिक साजिश के तहत आरोपी नंबर 1 डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले तहव्वुर राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। संभावित चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए हेडली ने राणा को अपने सामान और संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए एक ईमेल भेजा था। उसने राणा को साजिश में इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान की संलिप्तता के बारे में भी बताया। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया था। एनआईए ने उसे विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया। उसकी हिरासत कार्रवाई पर बहस हुई। राणा को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी के न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया, जो वर्तमान में राणा की हिरासत की कार्रवाई पर दलीलों को सुने। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने एनआईए की ओर से पैरवी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उसके अमेरिका से सफल प्रत्यर्पण के बाद आईजीआई नई दिल्ली के पहुंचने के तुरंत बाद की गई। तहव्वुर राणा को अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान में एनएसजी और एनआईए की टीमों की तरफ से नई दिल्ली लाया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। हवाई अड्डे पर एनआईए की जांच टीम ने सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मुख्य रूप से शिकागो में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को विमान से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एनआईए को 18 दिन की कस्टडी उसको मिल गई है, तो उसके बाद एनआईए इस मामले पर तमाम सवाल पूछेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर 26/11 के आतंकी हमले को कैसे अंजाम दिया गया, भारत में उसको कहां से कैसे किस तरीके से मदद मिली। ये सारे पहलुओं की जानकारी अब तहव्वुर राणा के जरिए दी जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि तहव्वुर राणा एनआईए के सामने और क्या क्या सच उगलता है और किस किस लोगों का नाम लेता है, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। यह सब कुछ सच अब तहव्वुर राणा के बोलने पर ही निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है कि 18 दिन के कस्टडी में एनआईए और भी सबूत जुटाने की कोशिश करेगी और साथ ही तहव्वुर राणा की तरफ से दिए गए बयान को भी काफी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।